हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर फैमिलीज कैन बी डिफरेंट। इस चैप्टर में हम फैमिलीज के बारे में जानेंगे कि कैसी कैसी फैमिलीज होती हैं। ठीक है, सिर्फ एक तरह की फैमिली नहीं होती, बहुत तरीके की फैमिली होती हैं। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें एक गेम बताया गया है, टेल हाउ मैनी। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा गेम है। कम लेट अस प्ले अ गेम टुगेदर। यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस गेम। ऑल द चिल्ड्रन स्टैंड इन अ सर्कल। तो चलिए अब हम मिलके एक गेम खेलते हैं। आप शायद इस गेम को पहले से ही जानते होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, बच्चों को सर्कल में खड़े हो जाना है। सर्कल में मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे आपको सभी को खड़े हो जाना है। ठीक है, लेट वन चाइल्ड स्टैंड इन द सेंटर एंड प्ले अ ट्यून। अब एक बच्चे को बिल्कुल सेंटर पे खड़ा होना है, यानी बीचों बीच खड़ा होना है और उसको ट्यून प्ले करना है, यानी कोई भी म्यूजिक प्ले करना है। एवरीवन मस्ट रन इन अ सर्कल एज लॉन्ग एज द म्यूजिक प्लेज। अब सभी को सर्कल में भागना है जब तक कि म्यूजिक बजेगा, यानी ये जो बीच में खड़ा बच्चा है, ये जब तक म्यूजिक प्ले करेगा तब तक आपको रन करना है सर्कल में। ठीक है, जितने भी बच्चे खड़े हैं उन सभी को सर्कल में रन करना है। ठीक है, द चाइल्ड हु इज प्लेइंग द म्यूजिक विल सडनली स्टॉप इट एंड कॉल आउट अ स्मॉल नंबर लाइक 5, 4 और 2 लाउडली। अब जो बीच में बच्चा जो खड़ा है वो सडनली म्यूजिक को बंद करेगा। ठीक है, जो म्यूजिक बजा रहा है वो सडनली बंद करेगा और उसके बाद अचानक से एक नंबर बोलेगा, जैसे कि 5 बोल सकता है, 4 बोल सकता है या 2 बोल सकता है। चिल्ड्रन हैव टू फॉर्म ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द नंबर कॉल्ड आउट। अब बच्चों को क्या करना है, जैसे कि वो नंबर बोलेगा उसके अकॉर्डिंग उनको ग्रुप बनाना है। जैसे कि मान लीजिए उसने 5 बोला तो आपको 5-5 का ग्रुप बना लेना है जितने भी बच्चे हैं। और वैसे ही अगर 4 बोलेगा तो 4-4 का ग्रुप बनेगा और अगर 2 बोलेगा तो 2-2 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, द चिल्ड्रन हु कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप विल हैव टू लीव द गेम। तो अगर जैसे बच्चे 10 बच्चे हैं या 12 बच्चे हैं या 11 बच्चे हैं, ठीक है, तो उसने बोला कि 2-2 का आपको ग्रुप बनाना है। तो 2-2 के ग्रुप में 10 बच्चे तो ग्रुप में ज्वाइन हो गए, लेकिन एक रह गया, तो जो बच जाएगा वो उस गेम से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये गेम चलता रहेगा। जैसे जो नंबर जो ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा वो तो इस गेम में बना रहेगा और जो ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाएगा वो इस गेम से आउट हो जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू टू प्ले दिस गेम टिल ओनली 2 चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द सर्कल। और ये गेम तब तक चलेगा जब तक कि सर्कल में सिर्फ 2 लोग ना रह जाएं। तो ये है गेम, और हो सकता है आपने खेला हो, अगर नहीं खेला हो तो आप खेल के ज़रूर देखिएगा। जैसे हम म्यूजिक चेयर खेलते थे ना, बिल्कुल वैसे ही है म्यूजिकल चेयर जो खेलते थे। अब चलिए इसके बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। कम लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम। अब जैसे ये गेम अगर आपने खेला है ना, या आप खेल के देखिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देना है, मतलब आपको कैसा फील होता है, क्या होता है, वो सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाउ डिड यू फील व्हेन यू कुड जॉइन अ ग्रुप ऑफ रिक्वायर्ड नंबर, व्हाई। आप जब जैसे ये गेम खेलोगे और आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो आपको कैसा फील होगा और क्यों ऐसा होगा वो आपको बताना है। तो इसका आंसर जाहिर सी बात है, अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो और उस ग्रुप में हम ज्वाइन हो गए तो हमें अच्छा ही फील होगा, क्योंकि हम गेम से भी बाहर नहीं जाएंगे। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, आई फेल्ट गुड व्हेन आई कुड जॉइन अ ग्रुप ऑफ रिक्वायर्ड नंबर। आई वॉज फीलिंग लाइक अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अभी भी पार्ट हूँ ग्रुप का, है ना। तो ऐसा हमें लगेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये आंसर्स बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ये आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड यू फील इफ़ यू कुड नॉट जॉइन एनी ग्रुप, व्हाई। अब आपको कैसा फील होगा जब आप कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाओगे और क्यों। तो जाहिर सी बात है, अगर हम कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे और अगर हम वो गेम खेल रहे हैं तो हम उस गेम से आउट हो जाएंगे, तो हमें कैसा लगेगा, बहुत बुरा ही लगेगा और बहुत अकेला अकेला सा भी लगेगा, है ना। तो इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं, आई फेल्ट बैड व्हेन आई कुड नॉट जॉइन एनी ग्रुप, आई वॉज फीलिंग आइसोलेटेड। मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है, तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू बी विद पीपल। क्या आपको लोगों के साथ रहना पसंद है। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अकेला नहीं रहता, कोई ना कोई उसके साथ रहता ही है। या तो फ्रेंड्स रहते हैं, या भाई बहन रहते हैं, या पेरेंट्स रहते हैं, या फैमिली रहती है कोई भी, है ना। तो किसी ना किसी के साथ लोग रहते हैं, तो सबको लोगों के साथ रहना ही अच्छा लगता है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, यस आई लाइक टू बी विद पीपल, मतलब मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ होम डू यू लाइक टू बी मोर। मतलब आप किसके साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे घर में हो सकता है आप अपनी सिस्टर के साथ रहना बहुत पसंद करते हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा लगता हो आपको, मदर या फादर, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा लगता हो।
मतलब जिसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ना वो आपको यहाँ लिख देना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल पे लिखा है आपका, आई लाइक टू बी मोर विथ माई ब्रदर, यानी मुझे अपने भाई के साथ बहुत अच्छा लगता है। ओके, उसके बाद है हाउ वुड यू फील इफ़ यू ऑलवेज हैड टू बी अलोन। आपको कैसा लगेगा अगर आपको हमेशा अकेला रहना पड़े तो ऑब्वियस सी बात है, कभी किसी को हमेशा अकेला रहना पड़े तो उसको कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, है ना। तो इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं, आई विल फील सैड व्हेन आई हैव टू बी अलोन। अगर मुझे अकेला रहना पड़ा तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। ओके, तो ये क्वेश्चंस हो गए। अब आगे देखते हैं। ऑल ऑफ अस प्रेफर टू लिव विद पीपल देन टू लिव अलोन। हर कोई लोगों के साथ रहना पसंद करता है अकेले रहने से, है ना। सभी लोगों को लगता है कि कोई ना कोई उनके साथ रहे, चाहे फ्रेंड्स हों या फिर ब्रदर सिस्टर हो, कज़न हो, कोई भी, ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ रहे। वी ऑलवेज लिव इन ग्रुप्स, और हमेशा हम किसी ना किसी के साथ ही रहते हैं, या तो फैमिली के साथ रहते हों या दादा दादी के साथ रहते हों, मतलब ग्रुप में ही रहते हैं हम। लेट्स सी वन सच ग्रुप, गुरलीन, नागराजन एंड देयर चिल्ड्रन, तान्या एंड समर। तो चलिए अब हम एक ग्रुप देखते हैं। गुरलीन यानी ये, और नागराजन ये और इनके बच्चे तान्या और समर। ठीक है, तो ये एक फैमिली हुई। उसके बाद है इसमें क्वेश्चन पूछा है, हाउ आर दीज पीपल रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब ये एक दूसरे से इनका क्या रिश्ता है वो हमें बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागराजन एंड गुरलीन आर पेरेंट्स ऑफ तान्या एंड समर। जो बच्चे थे उनके ये पेरेंट्स हैं, यानी माता पिता हैं। तान्या एंड समर आर सिस्टर एंड ब्रदर, तो ये इनका रिलेशन है। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। द पीपल इन द पिक्चर यू सॉ बिलोंग टू वन फैमिली। अब जो ऊपर हमने पिक्चर देखी, भाई बहन माता पिता, ये फैमिली, ये कौन है, एक फैमिली है ये। ठीक है, वी ऑफन सी पिक्चर्स और फोटोग्राफ ऑफ सच फैमिलीज। और ऐसी फैमिलीज के पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स हमने अक्सर देखे ही होंगे। इसमें क्वेश्चन पूछा है, वेयर डू वी सी सच अ फैमिली। हमने ऐसी फैमिली कहाँ देखी है, तो हो सकता है हमने अपने पड़ोस में ही देखी हो, है ना। आर ऑल फैमिली सिमिलर टू दिस वन। क्या सारी फैमिली एक जैसी होती हैं, बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर नो होगा, नो। ठीक है, इसका आंसर नो। लेट अस रीड अबाउट अ फ्यू फैमिलीज। तो चलिए अब हम कुछ फैमिलीज के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो ये है सितम्मा। आप सितम्मा की फैमिली के बारे में पढ़ें। सितम्मा लिव्स इन हर एंसेस्ट्रल हाउस इन अ स्मॉल सिटी गंतूर। तो सितम्मा अपने पुश्तैनी घर में रहती थी, एक छोटी सी सिटी में जिसका नाम था गंतूर। उस सिटी में अपने पुश्तैनी घर में रहती थी। एंसेस्ट्रल हाउस का मतलब होता है जहाँ आपके माता पिता रहे हों, दादा दादी रहे हों, और दादा दादी के भी माता पिता रहे हों, उनके भी माता पिता रहे हों, यानी बहुत पुराना घर, पूर्वजों का बना हुआ घर। ठीक है, हर दादा दादी, यंगर चाचा एंड बुआ लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर। मान लीजिए आपका ये घर है, तो सबसे जो नीचे हैं वहाँ कौन रहता था, दादा रहते थे, दादी रहती थी, उसके छोटे चाचा रहते थे और बुआ रहती थी। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर फर्स्ट पोर्शन में एक साइड, मतलब एक पोर्शन में कौन रहता था, फर्स्ट फ्लोर के एक पोर्शन में सितम्मा लिव्स विथ हर फादर मदर यंगर सिस्टर गितम्मा। यानी सितम्मा अपने पापा के साथ रहती थी, उसकी बहन, उसकी छोटी बहन गितम्मा रहती थी और उसकी माँ रहती थी। इन द अदर पोर्शन लिव हर ताऊजी एंड हिज 3 चिल्ड्रन। और जो सेकंड पोर्शन है उसमें उसके ताऊजी और उनके 3 बच्चे रहा करते थे। फर्स्ट फ्लोर के सेकंड पोर्शन में हर ताईजी जस्ट डाइड अ फ्यू मंथ्स एगो। जो उनकी ताईजी थी वो कुछ महीने पहले ही पास अवे हो गई थी, यानी खत्म हो गई थी। हर एल्डर चाचा एंड द न्यू चाची लिव इन वन ऑफ द रूम्स ऑन द टेरेस। तो उसके जो छोटे चाचा थे, बड़े चाचा थे, एल्डर चाचा हैं, तो बड़े चाचा थे और उनकी नई चाची, यानी जरूर उनकी नई नई शादी हुई होगी, वो टेरेस में बने एक रूम में रहते थे, यानी छत में एक कमरा बना था उसमें रहते थे। दे आर न्यूली मैरिड, देखिए लिखा है ना, दे आर न्यूली मैरिड, मतलब उनकी अभी अभी नई शादी हुई है। बिफोर डिनर सितम्माज मदर टीचेस ऑल द चिल्ड्रन। डिनर से पहले यानी रात के खाने से पहले सितम्मा की माँ सारे बच्चों को पढ़ाती थी, यानी कि सितम्मा और गितम्मा और ताऊ जी के जो 3 बच्चे थे उन्हें सभी लोगों को एक साथ पढ़ाया करती थी। फूड फॉर होल फैमिली इज कुक्ड इन द सेम किचन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। और जो खाना है वो एक ही किचन में बनता था, सारी फैमिली का खाना एक ही किचन में बनता था जो कि ग्राउंड फ्लोर में था, यानी सबसे नीचे तो जहाँ दादा दादी बुआ चाचा रहते थे वहाँ बनता था। दे ऑल मेक स्पेशल एफर्ट टू बी टुगेदर एट अ डिनर टाइम। वो सारे लोग बहुत कोशिश करते थे कि वो रात का खाना एक साथ ही खाएं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, नाउ अ डेज ताऊजीज यंगर डॉटर स्लीप्स विद सितम्माज मदर एट नाइट। आजकल दिनों में क्या होता है, जो ताऊजी की सबसे छोटी बेटी है वो सितम्मा की माँ के साथ रात में सोती है, क्योंकि उसकी माँ नहीं रही तो इसीलिए वो सितम्मा की माँ के साथ रात में सोती है।
इन द मॉर्निंग सितम्मा हेल्प्स हर गेट रेडी फॉर स्कूल। और मॉर्निंग में सितम्मा सभी को मदद करती है स्कूल जाने के लिए, सबको तैयार करती है। ठीक है, तो ये है हमारी सितम्मा की फैमिली। अब हम इसकी फैमिली ट्री देख लेते हैं। तो देखिए ये सितम्मा की फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री में क्या होता है, सबसे बड़े जो लोग होते हैं वो ऊपर रहते हैं, हम लाइन वाइज सब फैमिली के बारे में बताते हैं। तो देखिए, कैन यू इमेजिन अ फैमिली इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। अगर ये फैमिली ट्री के फॉर्म में होती तो कुछ ऐसी होती। तो सबसे पहले देखिए दादा और दादी, यानी ये सब घर में सबसे बड़े हैं। तो दादा दादी के सबसे पहले हम लिखेंगे, दादा दादी के कौन है, 4 बच्चे हैं, यानी यंगर चाचा, बुआ, एल्डर चाचा और ताऊ जी। ठीक है, तो ये हमारे दादाजी की फैमिली हो गई। फिर एल्डर चाचा की शादी हो गई तो ये आ गई ताई जी, यानी ताई जी जॉइंट हो गई। और ताऊ जी और ताई जी के 3 बच्चे हैं, यानी उनके कज़न सतम्मा और गितम्मा के कज़न। तो ये 1 2 3। ठीक है, और ये सितम्मा के पापा और ये सितम्मा की माँ, और इनके ये 2 बहनें सितम्मा और गितम्मा, और ये नाना नानी यानी उसकी माँ के माता पिता। तो ऐसे हम फैमिली ट्री बना सकते हैं। और अपनी फैमिली की भी आप ऐसी ट्री बनाइए, फैमिली ट्री बनाइए। आपके घर में कौन कौन है, सबसे बड़े से छोटे तक आपको एक फैमिली ट्री बनानी है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं सितम्मा की फैमिली के बारे में। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑल आर देयर इन सितम्माज फैमिली, यानी सितम्मा की फैमिली में कौन कौन है। तो सितम्माज फैमिली हैज़ द फॉलोइंग मेंबर्स। कौन कौन है, सितम्मा, उसके पापा, मदर एंड यंगर सिस्टर गितम्मा, दादा दादी, एल्डर चाचा चाची, यंगर चाचा, बुआ, ताऊ जी एंड हिज 3 चिल्ड्रन। तो कौन कौन है उनकी फैमिली में, जैसे हमें पता ही है कि उसके पापा हैं, उसकी माँ है, उसकी छोटी बहन गितम्मा है, दादा दादी हैं, बड़े चाचा हैं और चाची हैं। ठीक है, और यंगर चाचा यानी छोटे चाचा हैं, बुआ जी हैं, ताऊ जी हैं और उनके 3 बच्चे हैं। तो ये सारी फैमिली है सितम्मा की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट पीपल इन द फैमिली, यानी इन सभी के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ताऊ जी, फादर, यंगर चाचा एंड एल्डर चाचा आर 4 ब्रदर्स। तो जो ताऊ जी हैं और उसके पापा हैं सितम्मा के, और उसके जो छोटे चाचा हैं और उसके बड़े चाचा, वो कौन है, वो चारों भाई हैं। ठीक है, दे हैव 1 सिस्टर, उनके पास एक बहन है जो है बुआ जी। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर द चिल्ड्रन ऑफ ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, और ये सभी किनके बच्चे हैं, दादा और दादी के। गितम्मा एंड सितम्मा आर 2 सिस्टर्स, गितम्मा और सितम्मा 2 बहनें हैं। ठीक है, चाहे तो आप इसको और लंबा भी लिख सकते हैं कि सितम्माज मदर एंड एल्डर चाची आर को सिस्टर्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लास्ट 1 ईयर व्हाट आर द चेंजेस दैट हैपेंड इन द फैमिली। लास्ट 1 ईयर में इनकी फैमिली में क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था वो हमें बताना है। तो फॉलोइंग चेंजेस हैपेंड इन द फैमिली लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर कुछ चेंजेस हुए थे, जैसे कि ताई जी डैड, यानी उनकी ताई जी नहीं रही थी। ठीक है, और एल्डर चाचा वॉज मैरिड, और एल्डर चाचा यानी जो बड़े चाचा हैं उनकी शादी हो चुकी थी। तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तारा की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तारा लिव्स विद हर अम्मा एंड नाना इन चेन्नई। तारा अपने अम्मा और अपने नाना के साथ चेन्नई में रहती थी। हर अम्मा मीनाक्षी इज़ नॉट मैरिड। उसकी जो अम्मा थी यानी उसकी माँ जो थी मीनाक्षी, वो मैरिड नहीं थी। सी हैज़ अडॉप्टेड तारा, उन्होंने तारा को गोद लिया था। मीनाक्षी गोज टू द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स इन द इवनिंग। जो मीनाक्षी हैं वो सुबह सुबह ऑफिस जाया करती थी और शाम को घर वापस आया करती थी। व्हेन तारा रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल हर नाना टेक्स केयर ऑफ हर। जब तारा स्कूल से वापस आ जाती थी तो उसके जो नाना थे वो उसकी देखभाल किया करते थे। ही इज़ द वन हु फीड्स हर, हेल्प्स हर टू डू होमवर्क एंड ऑल्सो प्लेज विद हर। वही एक अकेले थे जो उसको खाना खिलाते थे और उसका होमवर्क कराते थे और उसके साथ खेलते थे, क्योंकि उसकी माँ तो ऑफिस जाया करती थी। During vacations, the 3 of them go to far off places and enjoy themselves. Vacations के टाइम यानी छुट्टियों के वक्त वो दूर दूर जगह जाते थे घूमने के लिए और enjoy करने के लिए। At times, Tara's मौसा and their children also come to their house. उस समय तारा की मौसी और उसके मौसा और उनके बच्चे वो भी उनके घर आ जाया करते थे। At such time they played together for long hours and also chit chat. और उस समय वो बहुत लंबे समय तक खेलते थे और बातें किया करते थे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तारा की फैमिली।
तो अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो चलिए ये देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु टेक्स केयर ऑफ तारा हाउ। तो जो तारा थी उसकी देखभाल कौन करता था और कैसे करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, व्हेन तारा रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल हर नाना टेक्स केयर ऑफ हर, ही इज़ द वन हु फीड्स हर, हेल्प्स हर टू डू होमवर्क एंड ऑल्सो प्लेज विथ हर। तो कौन थे ऐसे? सिर्फ नाना ही थे जो उसको खाना खिलाते थे, उसके साथ खेलते थे और उसका होमवर्क किया करते थे जब भी वो स्कूल से वापस आ जाया करती थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द फैमिली मेम्बर्स डू टुगेदर। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो फैमिली मेम्बर्स साथ में किया करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, ड्यूरिंग वेकेशंस तारा, हर अम्मा एंड नाना गो टू फार ऑफ प्लेसेस एंड एन्जॉय देमसेल्फ। तो जब भी छुट्टियां होती थी तो तारा और उसकी अम्मा और नाना ये सभी लोग बहुत दूर दूर जगह जाते थे घूमने के लिए और इन्जॉय करते थे। तो ये चीज़ें वो साथ में किया करते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब हम सारा और हबीब की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। सारा एंड हबीब लिव इन अ सिटी। सारा और हबीब एक शहर में रहते थे। बोथ आर एम्प्लॉयड, दोनों ही काम किया करते थे। हबीब इज़ अ क्लर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस। जो हबीब था वो गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क था। और सारा टीचर्स इन अ स्कूल। सारा स्कूल में पढ़ाया करती थी। हबीब्स अब्बू इज़ रिटायर्ड। हबीब के जो अब्बू थे वो रिटायर्ड थे एंड लिव्स विद देम, और उन्हीं के साथ रहते थे। इन द इवनिंग द 3 of them sit together and watch television और play cards। तो शाम को जब भी ये सभी लोग वापस आ जाते थे तो ये क्या करते थे, तीनों लोग बैठ के टीवी देखते थे और या फिर कार्ड्स खेला करते थे, यानी पत्ते खेला करते थे। अब्बू enjoy watching television with the other। अब्बू को टीवी देखना बहुत पसंद था दूसरों के साथ। ठीक है, क्योंकि अकेले नहीं इतना अच्छा लगता, तो वो दूसरों के साथ टीवी देखना बहुत पसंद करते थे। ही इन्जॉय द डिस्कशन एज वेल। और जब भी कोई साथ में रहता है तो हम कुछ ना कुछ डिस्कशन भी करते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो भी उनको बहुत पसंद होता है। ऑन हॉलीडेज द नेबर्स चिल्ड्रन कम टू देयर हाउस एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ फन। और छुट्टियों के वक्त उनके जो पड़ोस के बच्चे थे वो उसके घर आ जाया करते थे और बहुत मस्ती किया करते थे। ठीक है, एवरीबडी इंजॉयज टुगेदर। और सारे लोग साथ में बहुत इंजॉय किया करते थे। दे प्ले गेम्स, गो आउट एंड एट टाइम्स गो फॉर प्लेज एंड मूवीज़। तो वो गेम खेला करते थे, बाहर जाते थे और बाहर खेला करते थे, मूवीज़ के लिए जाया करते थे। तो बहुत मस्ती करते थे साथ में। ठीक है, तो ये हमारी सारा और हबीब की फैमिली के बारे में हुआ। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन पूछे हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हु ऑल आर देयर इन दिस फैमिली। कौन कौन उनकी फैमिली में था। तो इसका आंसर हो जाएगा, देयर आर 3 मेंबर्स इन द फैमिली, सारा, हबीब एंड हबीब्स अब्बू। यानी सारा, हबीब और हबीब के अब्बू। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अब्बू एंजॉय वॉचिंग टेलीविजन विद द अदर्स। वाई। अब्बू को टीवी देखना बहुत पसंद था दूसरों के साथ, लेकिन क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा, इट कैन बी बोरिंग टू वॉच टेलीविजन ऑल अलोन। जाहिर सी बात है, अगर हम अकेले टेलीविजन देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो बहुत बोरिंग हो जाता है। सो अब्बू एंजॉय वॉचिंग टेलीविजन विद द अदर। इसीलिए अब्बू को टेलीविजन देखना अच्छा तो लगता था, लेकिन दूसरों के साथ, अकेले देखना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द फैमिली मेम्बर्स इन्जॉय। फैमिली मेम्बर्स इन्जॉय कैसे किया करते थे। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ऑन हॉलीडेज द नेबर्स चिल्ड्रन कम टू देयर हाउस एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ फन। छुट्टियों के वक्त उनके पड़ोस के बच्चे उनके घर आ जाया करते थे और बहुत सारी मस्ती किया करते थे। एवरीबडी इंजॉयज टुगेदर। और हर कोई एक साथ इंजॉय किया करता था। दे प्ले गेम्स, गो आउट एंड एट टाइम्स गो फॉर प्लेस एंड मूवीज़। और उस समय वो गेम्स खेला करते थे, बाहर जाते थे, बाहर मूवी के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। सभी लोग बहुत इंजॉय किया करते थे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम तोताराम की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तोताराम लिव्स विद हिज फादर, अंकल एंड कजन ब्रदर्स इन अ कॉलोनी इन मुंबई। तोताराम अपने पापा और अपने चाचा और अपने कजन ब्रदर के साथ रहता था मुंबई की एक कॉलोनी में। तोताराम एंड हिज ब्रदर हैव कम टू मुंबई टू स्टडी। तोताराम और उसके भाई लोग मुंबई आए थे, क्यों, पढ़ने के लिए। हिज फादर एंड अंकल वर्क हेयर। और उसके पापा और चाचा वहाँ काम किया करते थे। एवरीबडी डज द हाउस होल्ड वर्क टुगेदर। और हर कोई घर का काम साथ में किया करता था। फूड कुक्ड बाय तोताराम्स चाचा इज लाइक्ड एवरीवन। जो खाना, घर का जो खाना था वो तोताराम के चाचा पकाया करते थे, जो सभी को पसंद आता था। तोताराम्स फादर डज द शॉपिंग। और जो तोताराम के पापा थे वो शॉपिंग किया करते थे। अ पार्ट ऑफ द मनी अर्नड इज सेंट टू द तोताराम्स दादा इन द विलेज। और उसमें से जैसे पैसा बच जाता था तो वो कहाँ जाता था, गाँव में। तोताराम्स मदर, दादा, दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिव इन देयर पेरेंटल हाउस इन द विलेज।
तो तोताराम की माँ, दादा, दादी, चाची और उसके छोटे भाई बहन वो सारे कहाँ रहते थे? गांव में, जो उसके माता पिता का घर है ना गांव में बना हुआ, वहाँ रहते थे। वंस अ ईयर तोताराम गोज टू हिज विलेज। साल में एक बार तोताराम अपने गांव जाया करता था। ही मिसेज हिज मदर वेरी मच, ही राइट्स लॉन्ग लेटर्स टू हर। वो अपनी माँ को बहुत याद किया करता था, इसलिए वो अपनी माँ को लंबे लंबे पत्र लिखा करता था, यानी लेटर्स लिखा करता था। तो ये थी हमारी तोताराम की फैमिली। तो चलिए इसके 2 क्वेश्चन पूछे हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू तोताराम्स फैमिली मेम्बर्स कीप कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। यानी तोताराम की फैमिली एक दूसरे से संपर्क में कैसे रहती थी, यानी एक दूसरे से जुड़े कैसे रहते थे वो, क्योंकि तोताराम के कुछ लोग तो वहाँ रहते थे मुंबई और कुछ लोग गांव में रहते थे। तो इसका आंसर होगा तोताराम मिसेज हिज मदर वेरी मच। तोताराम अपनी माँ को बहुत याद करता था। ही राइट्स लॉन्ग लेटर्स टू हर, और इसीलिए वो अपनी माँ को लंबे लंबे पत्र लिखा करता था। वंस अ ईयर तोताराम गोज टू हिज विलेज टू विजिट हिज फैमिली। और साल में एक बार वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए ज़रूर जाया करता था गाँव में। दिस इज़ द वे द फैमिली मेम्बर्स कीप इन टच विद ईच अदर। और इसी वजह से ऐसे ही वो अपने आप को एक दूसरे से जुड़े रहते थे, टच में रहते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेंबर ऑफ तोताराम्स फैमिली लिव इन द सिटी एंड विच लिव इन द विलेज, वाई। तो तोताराम की फैमिली में कौन से मेंबर्स गांव में रहते थे और कौन से मेंबर सिटी में रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा तोताराम्स फादर, अंकल, कज़न ब्रदर लिव इन द सिटी। तो तोताराम के पापा, चाचा और उसके कज़न ब्रदर सिटी में रहते थे। तोताराम्स फादर और अंकल वर्क देयर, यानी तोताराम के पापा और चाचा वहाँ काम किया करते थे, और उसके कज़न ब्रदर और तोताराम वहाँ पढ़ाई किया करते थे, यानी तोताराम एंड हिज कज़न ब्रदर स्टडी देयर। तोताराम्स मदर, दादा, दादी, चाची एंड यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर लिव इन द विलेज। यानी तोताराम की माँ, दादा, दादी, चाचा, चाची और उसके छोटे भाई बहन कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कृष्णा और कावेरी की फैमिली। कृष्णा एंड कावेरी लिव विद देयर फादर। कृष्णा और कावेरी अपने पापा के साथ रहते थे। इन द मॉर्निंग ऑल द 3 लीव होम टुगेदर। सुबह में सारे तीनों लोग एक साथ ही घर छोड़ते थे। कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल गोज टू कॉलेज। जो कृष्णा था वो अपनी बहन को स्कूल छोड़ता था और कॉलेज चला जाता था। देयर फादर गोज टू द शॉप फॉर द डे। और उसके पापा दुकान पे चले जाया करते थे दिन में। कावेरी रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून। जो कावेरी है वो दोपहर में स्कूल से घर वापस आ जाया करती थी। सी अनलॉक्स द हाउस एंड वेट्स फॉर कृष्णा। वो घर का ताला खोलती थी और अपने भाई का इंतजार किया करती थी, यानी कृष्णा का इंतजार किया करती थी। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कृष्णा एंड कावेरी ईट फूड टुगेदर। जब कृष्णा कॉलेज से वापस आता था तो कावेरी और कृष्णा दोनों एक साथ खाना खाया करते थे। कावेरी गोज आउट टू प्ले आफ्टर डूइंग हर स्कूल वर्क। कावेरी जब अपना स्कूल का होमवर्क कर लेती थी उसके बाद वो बाहर खेलने जाया करती थी। ऑन रिटर्निंग सी आइदर प्लेस कैरम विथ हर ब्रदर और वॉचेस टेलीविजन। जब वो घर वापस आती थी तो या तो वो अपने भाई के साथ कैरम खेलती थी या फिर उसके साथ टीवी देखती थी। When father returns home, they cook food and then eat together. जब उसके पापा वापस घर आते थे तो वो सभी लोग साथ में खाना बनाते थे, उसके बाद साथ में खाना खाते थे। During vacations, Kaveri goes to stay with her mother. Krishna also stays there for a few days, but he likes to stay in his own house. All his things and his father are here. तो छुट्टियों के वक्त क्या होता था, कावेरी अपनी माँ के पास रहने के लिए चली जाती थी और कृष्णा भी रहता था, लेकिन कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वहाँ उसको ज़्यादा रहना पसंद नहीं होगा, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें यहीं थी और उसके पापा भी यहीं थे। उसको अपने घर में जहाँ वो रहता है अपने पापा के साथ वहीं रहना ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, इसलिए उसे वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता था। इसके बाद आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कृष्णा टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर। यानी कृष्णा अपनी बहन की कैसे देखभाल किया करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा लीव्स कावेरी एट स्कूल जस्ट बिफोर ही गोज टू कॉलेज। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज कृष्णा एंड कावेरी ईट देयर फूड टुगेदर। तो कृष्णा जब भी कॉलेज जाया करता था तो कावेरी को स्कूल छोड़ के जाता था, और जब वो वापस आता था कॉलेज से तो कृष्णा और कावेरी दोनों एक साथ खाना खाया करते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्टिविटीज़ आर डन टुगेदर इन द फैमिली। तो फैमिली में यानी उनके परिवार में साथ में कौन से काम किया होता था, जैसे साथ में वो कौन से काम किया करते थे वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फादर कृष्णा एंड कावेरी
गेट रेडी एंड गो आउट टुगेदर, यानी फादर, कृष्णा और कावेरी सभी लोग एक साथ तैयार होते थे और एक साथ ही बाहर निकलते थे घर से सुबह सुबह में। दे कुक एंड ईट टुगेदर इन द इवनिंग, और शाम को वो एक साथ खाना बनाते थे और एक साथ खाते थे। तो ये काम वो साथ में किया करते थे। ठीक है, तो देखिए इसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। उसके बाद देखिए यू हैव रेड अबाउट सम फैमिलीज, हमने कुछ फैमिलीज़ के बारे में पढ़ा। ठीक है, यू डिस्कस्ड सम क्वेश्चंस आल्सो। अब आप अपनी क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ फैमिली, अब अपने फैमिली के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन फैमिली होती क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि फैमिली क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल हु इज़ रिलेटेड टू ईच अदर, है ना, जिसका एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिश्ता होता है, वो फैमिली होती है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिलीज़, आपने देखा कि बहुत अलग अलग तरीके की फैमिलीज़ होती हैं। तो बेसिकली दो टाइप की मेन टाइप होती हैं फैमिलीज़ की। एक तो न्यूक्लियर फैमिली होती है और एक जॉइंट फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली कौन होती है? जिसमें पेरेंट्स होते हैं, यानी माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा दादा दादी होंगे। और जॉइंट फैमिली में बहुत सारे ताऊ जी, ताई जी, चाचा चाची, सारे बच्चे, उनके बच्चे, तो वो जॉइंट फैमिली हो जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ अपना ओपिनियन देना है और क्लास में ये क्वेश्चंस डिस्कस करना है। तो अब उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट हैपन इन अ फैमिली, फैमिली में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो हमें बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे, गिवन बिलो आर द लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन अ फैमिली। कुछ चीज़ें होती हैं फैमिली में, जैसे कि सबसे पहले है पीपल स्टे टुगेदर इन अ फैमिली, फैमिली में सभी लोग साथ में रहते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, द फैमिली मेम्बर्स लव एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक दूसरे को प्यार और एक दूसरे की केयर करते हैं। दे कुक एंड ईट टुगेदर, और वो साथ में खाना बनाते हैं, खाते हैं, सभी साथ में करते हैं। द एंटायर फैमिली वॉचेस टीवी, प्ले गेम्स एंड गोज आउट टुगेदर, और सारी फैमिली क्या करती है? टीवी देखती है, खेलती है, गेम्स खेलती है और बाहर भी साथ में जाती है। द एल्डर्स ऑफ द फैमिली वर्क हार्ड टू अर्न मनी, और जो हमारे घर के बड़े होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए। उसके बाद 6 पॉइंट है, एन एल्डर इन द फैमिली कुक्स डिलीशियस फूड फॉर अदर मेंबर्स, और हमारे घर के बड़े बहुत अच्छा खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं घर के दूसरे मेंबर्स के लिए, है। उसके बाद 7th पॉइंट है, समटाइम्स अ न्यू मेंबर कम्स इनटू द फैमिली, कभी कभी नया मेंबर भी आ जाता है फैमिली में, जैसे किसी की शादी हो गई हो या किसी बच्चे का जन्म हुआ हो। ठीक है, तो ऐसे नए फैमिली भी जुड़ जाते हैं। उसके बाद 8 पॉइंट है, समटाइम्स अ फैमिली मेंबर डाइज और पासेस अवे, कभी कभी हमारी फैमिली मेंबर्स में से लोग कम भी हो जाते हैं या किसी की डेथ हो जाती है ना। उसके बाद 9th है, द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एंड स्टडी रेगुलरली, और फैमिली में क्या होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करते हैं हर रोज़। तो जो हमने फैमिली के बारे में पढ़ाई की है ना, उसके बेसिस पे ये बताया गया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुट अ राइट ऑन दोज सेंटेंसेज विच टेल द वेरियस थिंग दैट हैपन इन फैमिलीज। अब नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसे हम पढ़ेंगे और ये देखेंगे ये चीज़ सही है या गलत है, तो हम उस हिसाब से टिक मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं फैमिली में या नहीं होती। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, मेंबर्स ऑफ ए फैमिली ऑफन रिसेंबल ईच अदर, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक जैसे लगते हैं, मेल खाते हैं एक दूसरे से, तो बिल्कुल सही है, राइट। ठीक है, द फैमिली मेंबर्स लव ईच अदर वेरी मच, एक दूसरे से प्यार करते हैं, राइट। वन बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ फैमिली बाय बीइंग बॉर्न और गेटिंग मैरिड इनटू दैट फैमिली, यानी फैमिली का हम पार्ट बन जाते हैं या तो उसमें कोई बच्चा जन्म लेता है या किसी की शादी हो जाती है, बिल्कुल सही है। ओके, फैमिली मेंबर्स ऑफन लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, फैमिली मेंबर्स सभी एक ही घर में रहते हैं ज़्यादातर, अक्सर ऐसा ही देखा गया है, बिल्कुल सही है। एल्डर्स इन द फैमिली अर्न मनी फॉर द फैमिली, जो घर के बड़े होते हैं वो कमाते हैं फैमिली के लिए, सही है। उसके बाद है, फैमिली मेंबर्स स्टे टुगेदर इवन इफ देयर इज अ फाइट अमंगस देमसेल्फ, जो फैमिली मेंबर्स हैं वो साथ में रहते हैं, भले ही उनमें लड़ाई चल रही हो लेकिन वो साथ में रहते हैं, हाँ अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, इन अ फैमिली चिल्ड्रन एंड द ओल्ड आर टेकन केयर ऑफ, फैमिली में बच्चों का बूढ़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आपसे नेक्स्ट पूछा है, थिंक ऑफ सम अदर थिंग्स अबाउट योर फैमिली एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब यहाँ आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना है और अपनी फैमिली के बारे में कुछ लिखना है। तो जैसे मैं यहाँ एग्जांपल में बता देती हूँ, बाकी आप अपने ओन थॉट्स लिखना, यानी खुद सोचना और लिखना है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है, द एल्डर्स वर्क हार्ड टू अर्न मनी फॉर द एंटायर फैमिली, जो घर के बड़े होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए पूरी फैमिली के लिए। दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड चोर्स एट होम, जो घर के काम होते हैं वो उसका भी देखभाल करते हैं। दे लव ईच अदर एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और
उनके साथ समय बिताते हैं, हर मतलब फैमिली मेम्बर के साथ समय बिताते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन एंड ओल्ड मेम्बर्स, ज़्यादातर किसके साथ, बच्चों के साथ और जो बूढ़े लोग होते हैं उनके साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। आप इसके अलावा कोई डिफरेंट आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद है सितम्मास फैमिली ट्री, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।